वेलकम फ्रेंड्स ऑन दिस चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे द ग्रेट लेक्स रीजन देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है जो। तो इस पे हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखेंंगे और मैप वाइज इसकी स्टडी करेंगे। तो द ग्रेट लेक रीजन है, तो उसमें हम देखेंगे पहले कौन कौन सी झील हैं और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये एरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसके लिए हम लोगों को ये स्टडी करना ज़रूरी है। बहुत सारे एग्जाम्स में यह पूछे जाते हैं और इससे जुड़े रीजन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये ग्रेट लेक रीजन है, बृहद झीलें हैं जो, वो 5 बृहद झीलें हैं। 5 बृहद झीलें हैं, सुपीरियर, फिर ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो। 5 ग्रेट लेक्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। तो हम लोग इसको देखेंगे किस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है। ये इसके यहाँ पे हम लोग को एक लाइन देख रही होगी, जो ये लाइन दिख रही है ग्रीन वाली, ये कनाडा को यूएसए से अलग करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल लाइन है, जो कि 49 डिग्री चैनल या पीस चैनल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई विवाद नजर नहीं आता है कनाडा और अमेरिका के बीच में। तो 49 डिग्री चैनल है ये, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है। तो देखेंगे जो सुपीरियर झील है और ये सारी झीलें हैं, ये मीठे पानी की यानी फ्रेश वाटर की, शुद्ध वाटर की झीलें हैं और दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में इनका नाम शुमार है। तो अब देखिए यहाँ पे जो थंडर वे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे थंडर वे है और सुपीरियर झील के पास में ही मेसावी आयरन मिलता है, सॉरी मतलब आयरन मिलता है, इसलिए यहाँ पे मेसावी में यहाँ का बहुत बड़ा आयरन उत्पादन केंद्र है मेसावी में। और फिर इसके आगे चलते हैं तो दुलुथ दिखता है। तो दुलुथ में है जो मेसावी से आयरन ओर होता है उसका यूज किया जाता है और यहाँ पे लो इंडस्ट्रीज है, आयरन इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ की दुलुथ में। फिर यहाँ पे भी लेक मिशिगन है, उसके नीचे वहाँ पे आयरन माउंटेन है, तो यहाँ पे इसका यूज भी किया जाता है और यहाँ पे आयरन का यूज इंडस्ट्रीज में होता है। चूँकि जो ये रीजन है अमेरिका वाला, प्रेरीज वाला रीजन है, प्रेरीज घास के मैदान वाला रीजन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों वाले रीजन है। तो मुलायम जलवायु होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी घास मिलती है, उसकी वजह से यहाँ पे मेडिसन डेयरी उद्योग का, जो मेडिसन में है डेयरी उद्योग का निर्माण हुआ है और डेयरी उद्योग का काफ़ी निर्माण हुआ है। वो यहाँ पे मिलवाकिया है, ये इलेक्ट्रिकल उद्योग के लिए फेमस है। और इसके नीचे शिकागो, यहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा बूचड़ खाने हैं, स्लॉटर उद्योग के लिए फेमस है, मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए शिकागो बहुत फेमस है। और यहाँ पे इसके नीचे गैरी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पे आयरन माउंटेन है तो आयरन का निर्माण होता है, तो आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील आयरन इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे इसके पास ग्रांड रैपिड्स है और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखते हैं जो दिख रहा है डेट्रॉइट, लेक इरी के पास है जो दिख रहा है आपको, लेक सेंट क्लियर के पास डेट्रॉइट। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज का ज़्यादा विकास हुआ है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज का क्यों विकास हुआ, क्योंकि यहाँ आसपास हम लोगों को काफ़ी लोहा देखने को मिलता है। फिर है यहाँ पे क्लेवलैंड और यहाँ पे इरी जो झील है उसके किनारे एक शहर है और क्लेवलैंड भी एक सिटी है। फिर वेफेलो और यहाँ पे जो नियाग्रा फॉल है यहाँ हमें देखने को मिलते हैं और रोचेस्टर जो है वहाँ यहाँ पे देखने को मिलती है सिटी। तो ये थोड़ा हमने ब्रीफ में देखा। अब देखिए क्या चीज़ है, तो जो 49 डिग्री चैनल है, देखो चूँकि जो जलीय भाग होता है वो जो दो देश होते हैं, अगर वो उनके बीच में जलीय भाग वाला क्षेत्र है तो दोनों देशों का अधिकार होता है। तो यहाँ पे भी सुपीरियर झील पर, ह्यूरॉन झील पर और इरी पर और ओंटेरियो पर दोनों का अधिकार है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि किसका अधिकार सुपीरियर झील पर है और ऑप्शन दिया जाता है अलग अलग करके, कनाडा, अमेरिका और इससे एक ही ऑप्शन सही है,
तो उसमें हम लोगों को अमेरिका लगाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास इसका अधिकतम भाग अवस्थित है। और मिशिगन पे इस 5 झीलों में इकलौती झील है जहाँ पर सिर्फ अमेरिका का, यूएसए का अधिकार है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अब देखते हैं कैनाल्स, सुपीरियर और ह्यूरोन। सुपीरियर और ह्यूरोन को कौन सी कैनाल जोड़ती है? सू कैनाल, इसका नाम सू कैनाल है। और यही जो सू कैनाल है वो वैसे तो पहले से नेचुरली थी, लेकिन इसको थोड़ा और डेवलप करके इसको बड़ा कर दिया गया और इसको मानव निर्मित कर दिया गया, थोड़ा और अच्छा कर दिया है सू कैनाल को। तो इससे थोड़ी और चौड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ से लोगों को यातायात में आसानी हो सके। और इसके इधर पे जॉर्ज बे है। तो सू कैनाल किसके बीच में? सुपीरियर लेक और ह्यूरोन लेक के बीच में। और यहाँ पे एक कैनाल और है, मैकनेक कैनाल स्ट्रेट, सॉरी कैनाल स्ट्रेट है, मैकनेक स्ट्रेट है, जो कि मिशिगन और ह्यूरोन को जोड़ती है। और यहाँ पे हम आगे चलेंगे ह्यूरोन से। तो यहाँ पे एक रिवर है, सेंट क्लियर रिवर है, और फिर उसी के बाद सेंट क्लियर जो कि लेक है। तो वहीं के आसपास यहाँ पे डेट्रॉइट है। फिर इसके आगे इरी से होता हुआ चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को ये बफेलो दिखाता है। और फिर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा हम लोगों को, यहाँ पे एक यूएसए से रिवर आती है, नियाग्रा रिवर। तो यहाँ पे वो फॉल बनाती है, और क्योंकि यूएसए ऊंची भूमि पर है और कनाडा नीची भूमि पर है, तो ये गिरती है कनाडा में। तो नियाग्रा फॉल है जो कि 50 किलोमीटर लॉन्ग नियाग्रा रिवर ट्रेन्स बिटवीन इरी एंड ओंटारियो से बनी है। तो नियाग्रा फॉल किस देश में मानी जाएगी? कनाडा में मानी जाएगी, यूएसए में मानी जाएगी? क्योंकि यहाँ से तो देख नहीं सकते यूएस के लोग, सिर्फ कनाडा के लोग ही देख सकते, तो इस पे कनाडा का अधिकार माना जाएगा। तो यहाँ जो यहाँ पे लोग होंगे वो इसको देख सकेंगे। बहुत ही फेमस फॉल है यहाँ पे, तो कनाडा पे इसका अधिकार माना जाएगा। बोलेंगे कनाडा में ही नियाग्रा फॉल मिलता है। फिर इसके बाद ओंटारियो है, यहाँ पे हम लोग को लेक्स देखने को मिलते हैं, फिंगर्स लेक देखने को मिलते हैं। क्योंकि फिंगर्स लेक का निर्माण कैसे हुआ होगा? हिमालय से, हिमालय यहाँ पे जो था उसकी वजह से यहाँ पे फिंगर लेक का निर्माण हुआ। फिर जो पानी रहता है वो यहाँ से जाता है सेंट लॉरेंस रिवर में। फिर ये यहाँ पे हम लोग को दिखता है मॉन्ट्रियल, जो कि दोनों रिवर के बीच में एक द्वीप सिटी है मॉन्ट्रियल। तो ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो ओजोन का समझौता हुआ था वो मॉन्ट्रियल समझौता के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज़ और है कि मॉन्ट्रियल को 8 सिटी भी कहा जाता है, या फिर नदी है द्वीप भी कहा जाता है। भारत में भी ऐसे द्वीप है जो इससे बड़ा है सबसे, और ये दूसरे नंबर पर वो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। तो ये मॉन्ट्रियल मिलता है देखने को। फिर इसकी वजह से 2 तरीके से बढ़ के पानी फिर से ऐसा चला जाता है। तो अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि जो यहाँ पे ये रिवर ओटावा है, तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जो ओटावा रिवर है वो सेंट लॉरेंस की वाम में है रिवर या दाएं में है, दक्षिण में। तो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे इस इस जो नदी है इसके डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे रिवर के, और जिस तरीके से देखेंगे कि बाईं तरफ से रिवर आके मिलती है, तो कौन सी बनती है? बाम तरफ से ये रिवर बाम नदी है, ठीक है। और ऐसी जो ओटावा है वो रिवर ओटावा की किस तरफ में है? दक्षिण में है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्यूबेक है, कनाडा का सिटी है, ये कहाँ पे है? सेंट लॉरेंस की बाएं में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलती है? जो कि बहुत सारे आयरन, जो हम लोगों को आयरन के केंद्र मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये कनाडियन सील का पार्ट है। कनाडियन सील का पार्ट है जो कि अंगारा लैंड से बिलोंग करता है। तो अंगारा और लैंड के जो मूल भाग हैं उनमें आयरन जो पदार्थ आवर्स मिलते हैं। तो इस तरीके से देखा कि किस तरीके से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जो ये है ये दक्षिणी भाग है, ये उत्तरी भाग है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सूरज किस झील पर उगता है, तो जाहिर है कि इस तरफ से पूरब है ये वाला पार्ट, ये वाला पश्चिम है, तो इस तरफ से उगेगा ओंटारियो झील पर। और कहाँ डूबता है? तो यहाँ पर डूबेगा सुपीरियर झील पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सबसे पहले जो अगर सर्दियाँ आएंगी तो बर्फ की चादर किस क्षेत्र में आएगी? तो सुपीरियर लेक वाले क्षेत्र में वो बर्फ की चादर आएगी, तो सबसे बाद में मिशिगन पे आएगी।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो सुपीरियर झील है। और सबसे छोटी ओंटारियो। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है कि सुपीरियर और ह्यूरॉन को कौन सी कैनाल जोड़ती है, तो सू कैनाल। एक यहाँ पे भी है, इसके बीच में भी एक कैनाल है, उसको बोलते हैं विलाट कैनाल। तो यहाँ पे ओंटारियो और के विलाट कैनाल है। और यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मिशिगन और ह्यूरॉन के बीच में कौन सी स्टेट है, तो मैकिनाक स्टेट। और यहाँ पे आयरन क्यों पाई जाती है, क्योंकि कनाडियन सील है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे शुद्ध जल किस झील का है, तो सुपीरियर का, फिर उससे शुद्ध कम शुद्ध ह्यूरॉन और मिशिगन का, फिर उससे कम शुद्ध इरी का, और सबसे कम शुद्ध ओंटारियो का। यहाँ से यहाँ तक हम लोग आते हैं, तो यहाँ से फिर से यहाँ से ये बहुत बड़ा जल यातायात वाला क्षेत्र है और विकसित क्षेत्र है, तो ये दोनों लोग यहाँ पे मित्रता करके चलते हैं। और इसलिए इसी वजह से इसका विकास भी हुआ, क्योंकि विवाद क्षेत्र कम है, बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद भी विकसित है। ज़्यादातर बॉर्डर रीजन होता है वहाँ पे विकास कम होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अधिक विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो कि यूरोप, एशिया से, अफ्रीका से जो कोई भी जलयान आता है, तो इधर से आके कच्चा माल लाता है और इस रीजन में भेज जाता है, और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो लेके चला जाता है। तो यातायात परिवहन की दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। और यहाँ पे बहुत ही घनी डेंस आबादी के लोग रहते हैं। और इंडस्ट्रीज विकास के बाद वजह से बहुत ही कई उद्योगों का, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिकल और डेयरी उद्योगों का विकास हुआ है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।